गोमुख ट्रैक खत्म करने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट था केदारनाथ, जो गंगोत्री से 300-350 किलोमीटर दूर है और मुझे ये सफ़र एक दिन में तय करना है। गंगोत्री से सोनप्रयाग तक मुझे जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए, वो भी मिनिमम बजट पे। इस जर्नी में मैं उत्तराखंड के 4 धाम में से 3 धाम कंप्लीट करना चाहता हूँ। गंगोत्री धाम और गोमुख ट्रैक तो हो गया, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था त्रियुगी नारायण, केदारनाथ, बासुकीताल और चोराबाली ग्लेशियर, क्योंकि ये सब जगह केदारनाथ धाम के आसपास ही आता है। तो मैंने ये डिसाइड किया जब केदारनाथ जाना ही है तो क्यों ना इस जगह को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए, और मैं निकल पड़ा। मेरा टारगेट तो अच्छा था, पर मेरा टारगेट को चुनौती दे रहा था समय और पैसा। मेरे दिमाग ने मुझे कहा समय और पैसा बहुत कीमती होता है, मुझे सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो मैं समय और पैसा बचाने के लिए एकदम अर्ली मॉर्निंग पे पहुंच गया गंगोत्री के टैक्सी स्टैंड पे। एकदम फास्ट कैब पकड़कर मुझे सबसे पहले जाना है उत्तरकाशी बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़कर जाना है श्रीनगर या फिर रुद्रप्रयाग, फिर वहाँ से बस पकड़कर जाना है सोनप्रयाग। ये था मेरा प्लान। एक हाथ पे कैमरा और अपने जान को दूसरे हथेली पे रखकर मुड़ते मुड़ाते रास्तों से मैं अपने मंजिल की ओर बढ़ चला। एक दिन में मैं गंगोत्री से सोनप्रयाग तक पहुंचने का टारगेट सेट किया, पर क्या मैं अपने टारगेट पर पहुंच पाऊंगा? एक दिन में मैं गंगोत्री से सोनप्रयाग तक पहुंचना चाहता हूं, पर ये रास्ते इतना खूबसूरत है कि मेरा मन आगे बढ़ना चाहता ही नहीं है। रास्ते इतने खूबसूरत थे कि कभी देखे तो वो शायद अपने कविताएं भूल जाए, और मूर्ख देखे तो शायद वो कवि बन जाए। और उस खूबसूरत यादों को अपने मन में समेटकर उड़ चला मैं अपने मंजिल की ओर। सुबह सुबह कैब लिए है, अभी हमें जाना है गंगोत्री से उत्तरकाशी, और अभी फ़िलहाल हर्सिल आया है। हर्सिल में अभी थोड़ा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का सफ़र तय करेंगे। यहाँ पर सेव आलू के भाव में बिक रहा था और हर कोई उसे खरीदने में व्यस्त था, और मैं भी अपने काम में व्यस्त था। एडजस्टमेंट करवाना किसे कहते हैं, कोई इन भाई साहब से सीखे। 7 सीटर गाड़ी में भी 14 आदमी को ठूस के पहाड़ी रास्तों से जेम्स बॉन्ड की तरह गाड़ी को चला के आगे बढ़ना कोई सीखे तो इन भाई साहब से सीखे। गाड़ी के अंदर की स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, पर बाहर के नज़ारे एकदम स्वर्ग जैसा। गंगोत्री से उत्तरकाशी की दूरी करीब करीब 100 किलोमीटर है, और यह गाड़ी 3 घंटे समय लेगा मुझे उत्तरकाशी पहुँचाने में। कभी कभी ज़िंदगी में अलविदा कहना कितना मुश्किल होता है। इस जगह को ज़िंदगी में मैं पहली बार देखा, पर पता नहीं क्यों इस जगह को अलविदा कहकर आगे बढ़ने में तकलीफ़ हो रहा है। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक गंगोत्री और गोमुख यात्रा मेरे दिल में और दिमाग में हमेशा रहेगा। अब धीरे धीरे पता चल रहा है लोग हज़ारों किलोमीटर सफ़र तय करके क्यों देवभूमि आता है। कुछ तो खास है इस जगह में।
ये है बस का टाइमिंग। अगर मैं 8:30 बजे तक पहुंच गया तो ही मैं उत्तरकाशी से आज श्रीनगर तक पहुंच पाऊंगा, अदरवाइज मुझे शेयर कैब पकड़ के श्रीनगर तक जाना पड़ेगा, फिर वहां से मुझे बस मिलेगी। और अगर शेयर कार नहीं मिला तो मुझे आज वहीं पे स्टे करना पड़ेगा उत्तरकाशी पे। एक छोटा सा जगह पे, एक छोटा सा गाँव पे अभी हम लोग टी ब्रेक ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, हरियाली। चलो दिखाते हैं तुम्हें इसका नज़ारा। इस जर्नी से मैं जो जाना है गंगोत्री से आप सोनप्रयाग, एक दिन में आप पहुंच नहीं सकते, ये मोटा मोटी आप समझ लो। क्योंकि मैंने कोशिश किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं। पहले आपको गंगोत्री से आपको जाना होगा उत्तरकाशी, फिर जब आप वहां पर पहुंचोगे आपका पहला बस निकल चुकी होगी। अगर आप दूसरे बस भी पकड़ लेते हो, वो बस आपको जब तक श्रीनगर पहुंचाएगी तब तक शाम हो चुका होगा। केदारनाथ के जो बस जाता है, सोनप्रयाग का जो बस जाता है, वो बस भी निकल चुकी होगी। तो आप एक दिन में आप गंगोत्री से सोनप्रयाग नहीं जा पाओगे। आप एक काम करना, गंगोत्री से उत्तरकाशी पहुंचने के बाद वहां पर एक होटल करके आप वहां पर रेस्ट कर लेना और टिकट बुक कर लेना। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पे सुबह 5:30 बजे के बस से आप उत्तरकाशी से आप श्रीनगर पहुंच जाना। फिर वहां से बस पकड़कर आप आराम से सोनप्रयाग पहुंच जाना। ये सबसे बेस्ट रास्ता है। मैंने दूसरे रास्ते से भी जाने की कोशिश किया, चंबा होके भी जाने की कोशिश किया, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो मैंने जो बताया वही बेस्ट तरीका है, आप वैसे ही जाइए तो आपको आसानी होगा। आपको बीच में आपको या तो श्रीनगर या फिर उत्तरकाशी पे आपको स्टे करना ही पड़ेगा। तो अगर आप गंगोत्री से केदारनाथ जाना चाहते हो तो आप आराम से निकले गंगोत्री से और आप उत्तरकाशी पहुंच जाए। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद आप आराम से वो दिन वहां पर साइट सीन विजिट कर ले। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पे बस पकड़कर उत्तरकाशी से आप पहुंच जाए रुद्रप्रयाग या फिर श्रीनगर। फिर वहां से बस पकड़कर आप पहुंच जाए सोनप्रयाग। यही सबसे बेस्ट होगा। हाँ, अगर आप उत्तरकाशी से श्रीनगर या फिर रुद्रप्रयाग शेयर कार में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। वहाँ पर शेयर कार की भी सुविधा है, लेकिन वो शेयर कार तभी छूटती है जब वो फुल हो जाता है, तभी छूटती है, अदरवाइज़ आपको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ये देखो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ उत्तरकाशी से चंबा जाने की। फिर वहाँ से अगर कोई गाड़ी मिल जाता है श्रीनगर का तो एक चांस रहेगा सोनप्रयाग पहुँचने का। अभी ऑलरेडी 11 बज चुका है, पर मैं आपको बता दूँ चंबा पहुँचने के बाद मुझे कोई बस या फिर शेयर कार नहीं मिला जो मुझे श्रीनगर तक पहुँचाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे ही मुझे बस मिला। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं श्रीनगर तक पहुँच नहीं पाया। इससे बेहतर होता कि मैं उत्तरकाशी पे स्टे कर जाता, शरीर को रेस्ट मिलता और पैसा भी बच जाता। मैं अपने मिशन पे फेल हो गया और मेरा फेलियर से आप भी सीख जाओ। आप एक दिन में गंगोत्री से सोनप्रयाग पहुंच नहीं सकते पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए। यह है तेहरी डैम। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है। इसका हाइट है 260.5 मीटर्स और ये वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट डैम में से आता है। ये डैम बहुत बड़ा है जो भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पर पहले एक शहर हुआ करता था, जो शहर का नाम था तेहरी शहर, और उसके साथ उसके कुछ और भी गांव हुआ करता था, लेकिन उन सब गांव को और वो शहर को रिलोकेट किया गया। फिर उस जगह पर यह डैम बनाया गया। और एक बात, ये जो तेहरी डैम है इसका जो रिजर्वर सरफेस एरिया है वो करीब 52 किलोमीटर के आसपास है। मतलब आप समझ सकते हो 52 किलोमीटर एरिया लेके ये पानी स्टोर करके रखता है। बहुत बड़ा है ये। अगर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से ये देखा जाए तो ये डैम का जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। इवन दिल्ली, यूपी, आगरा को पानी यहीं से प्रोवाइड किया जाता है। ये जो डैम है हमारे भारत की इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फाइनली मुझे चंबा से श्रीनगर का बस मिल गया और मैं श्रीनगर पहुंचने के बाद मैं श्रीनगर से बस किया। अभी मैं जा रहा हूं सोनप्रयाग और श्रीनगर से सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो है 102 किलोमीटर के अराउंड। और मुझे सीट नहीं मिला तो मैं खड़ा होकर ही मैं श्रीनगर से सोनप्रयाग तक जाऊंगा। अभी बहुत जल्द फाटा पहुंचने वाले हैं। ये देखो ये सब हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रहा है। सोनप्रयाग में मेरा स्वागत बारिश से हुआ है भाई, जोर से बारिश हो रही है अभी और हम चल रहे हैं सोनप्रयाग।
सीतापुर बस स्टैंड पे बस हमें उतारा और वहाँ से सोनपुरा का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 500 मीटर्स है, जो हम लोग अभी चल के जा रहे हैं। सब भीग रहा है। इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पे बने रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दे।